अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिस्तान का एक फार्मर जिसका नाम क्लार्क था, उसे टाइटैनिक पर सफ़र करने का बड़ा चस्का था। उसने अपने 5 बच्चे और बीवी की टिकट बुक की और वेट करने लगा दिन का। अभी 4-5 दिन रहते थे तो उसके अपने ही पालतू कुत्ते ने उसके बच्चे को काट लिया, एक बेटे को काट लिया। तो उसकी बीवी ने बोला कि क्लार्क, हम ये सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे की हालत ठीक नहीं है, वो दिन ब दिन ज़ख़म है जो गहरा होता जा रहा है। तो जैसे ही वो दिन करीब आए तो क्लार्क और उसके बाकी 4 बच्चे टाइटैनिक को इंग्लैंड से अमेरिका जाता हुआ अपनी आंखों के सामने नम आंखों से देखते रहे। जब वो टाइटैनिक चला गया तो उसने अपने आप को बड़ा कोसा, क्योंकि वो टिकट भी रिफंडेबल नहीं था। वो टिकट भी रिफंडेबल नहीं था, इसलिए उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान था उसको। खैर 4-5 दिन गुजरे तो 4-5 दिन के बाद जब पूरी दुनिया को पता चला कि टाइटैनिक डूब चुका है, तो क्लार्क ने अपने कुत्ते को बहुत प्यार किया। जब उसने अपने कुत्ते को बहुत प्यार किया तो उसे कुछ चीज़ समझ आई कि उसका जो प्लान था वो सिर्फ कुछ और था, मगर उसको बचाने वाले का प्लान कुछ और था। थोड़ा सा नुकसान हुआ लेकिन उसकी और उसके बच्चों की जान बच गई। दोस्तों, इसमें एक सीख है कि कभी नज़दीकी नुकसान देख के ना अपने आप को छोटा मत समझना, और कभी भी छोटे से फ़ायदे के लिए अपना दूर तक नुकसान मत करना। अपना नज़दीकी फ़ायदा देख के अपना दूर का नुकसान मत करना। हम लोग जो प्लान बनाते हैं वो कुछ और होता है, मगर जो ऊपर वाला प्लान बनाता है वो कुछ और होता है। हम लोग अक्सर ही अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को लेके प्लान बनाते हैं, मगर ऊपर वाले का प्लान लॉन्ग टर्म होता है, कुछ और होता है। वो किसी ने कहा था कि परेशानी क्या है, तो आगे से जवाब आया कि खुदा और आपकी मर्जी के दरमियान है ना, जो वही चीज़ परेशानी है कि जो तुम चाह रहे हो वो हो नहीं रहा, लेकिन खुदा तुम्हें बेहतर देना चाह रहा है। तुम टाइम से पहले और बहुत टाइम से पहले चाह रहे हो, ठीक है, और अपने तरीके से चाह रहे हो, मगर ऊपर वाला भी तुम्हें वही चीज़ देने चाह रहा है, उससे बेहतर देना चाह रहा है, मगर वो अपने तरीके से देना चाह रहा है ताकि तुम उसकी नेमतों को समझ भी सको। दोस्तों, कुछ लोग बगैर कुछ सोचे कर लेते हैं, बगैर कुछ सोचे बहुत कुछ कर जाते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ सोच के भी कुछ नहीं करते। ये 2-4 चीज़ें ये ज़िंदगी में अगर हम लोग समझ जाएं तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती हैं। हम लोग अक्सर ही छोटे छोटे परेशानियां, छोटे छोटे नुकसान को लेके बैठ जाते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ निकाला, कभी भी ज़िंदगी में जो नुकसान होते हैं वो आपको हमेशा फ़ायदे के लिए देते हैं, मगर ये है कि अगर हम कुछ तो वक्ती तौर पर कुछ थोड़ी देर रुक के सोचें ना, तो वो जो नुकसान भी होते हैं वो भी हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। मगर ये हमारे अपने अंदर है कि हमने सलाहियत होनी चाहिए कि हमने उसको समझना कैसे, हमने उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अगर हम थोड़ी देर रुकें, अगर एक मिसाल कोई नुकसान हो भी जाता है, थोड़ी देर रुकें, उसके बारे में सोचें, थोड़ी सी उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस करें, तो वो हमें नुकसान नज़र नहीं आएगा। वक्ती तौर पे जो चीज़ नज़र आती फ़ायदेमंद, वो दूर तक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, क्योंकि अट्रैक्टिव चीज़ हमेशा ही धोखा होता है। तो इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा कि अक्सर हमारे साथ जो भी होता है, एक मिसाल है, हमारे पास सब कुछ है, मगर ये है कि खुदा आपको हर चीज़ से नवाज चुका है ना, तो उसने अगर थोड़ी सी चीज़ आपसे वापस भी ली, वो उसने इसलिए नहीं ली कि उसने आपको देनी नहीं है, मगर ये है कि यार अगर किसी ने आपको कुछ दिया है तो वो चेक तो करेगा ना, क्या ये बंदा अभी भी मेरा आजिज़ रहता है कि नहीं रहता। अगर थोड़ी देर के लिए उसने कुछ ले लिया है तो इसका मतलब क्या कि आप उसके नाशुक्र हो जाओगे? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हमेशा आजमाया वही जाता है जिसके ऊपर अल्लाह ताला को प्यार होता है, जिसको उसने नवाजना होता है।
और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी इन चीज़ों की परेशानी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ को वो हासिल करना चाहें तो कुछ ही देर में हासिल कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मगर वो अल्लाह के करीब नहीं है, उनके लिए कोई आजमाइश नहीं है। आजमाइशें हमेशा उसी पे आती हैं जिसके अंदर सलाहियत होती है अपनी जिम्मेदारी उठाने की। और जब हम लोग ये चीज़ें समझते हैं ना, जब तक हम लोग ये सब चीज़ें समझते नहीं हैं तो तब तक हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि लाइफ में असल चल क्या रहा है। अप एंड डाउन चीज़ किस चीज़ का नाम है? अप एंड डाउन है ना, जो अप एंड डाउन हमेशा पार्ट ऑफ लाइफ है। जो हैप्पी लाइफ है वो सिर्फ फेरी टेल में होती है, फिल्मों में ही होती है। हैप्पी लाइफ द एंड है, वो सिर्फ फिल्म है। जिंदगी में गम और खुशियाँ ये दोनों साथ साथ चलती हैं, ये दोनों साथ साथ चलती हैं ताकि हम अपनी लाइफ में जो गलतियां कुताहियां कर रहे हैं हम उसको समझ भी सकें। वो किसी ने किसी बुजुर्ग से कहा था ना कि अगर खुशियां तुमने एंजॉय की हैं तो गम भी तुम ही बर्दाश्त करोगे ना। खुशियां अगर तुमने एंजॉय की हैं तो गम क्या कोई और बर्दाश्त करेगा? नहीं यार, गम भी आप लोगों को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर उस गम के बाद, तंगी के बाद, उस तंग दस्ती के बाद वो आसानी है। ये तो अल्लाह ताला का वादा है, ये तो अल्लाह ताला का वादा है, इन्ना माल उसरी युसरा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। मगर अगर आप लोग सब्र का दामन थाम के रखो तो सब्र ज़रूरी है, तकवा ज़रूरी है, भरोसा उस ज़ात पे बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं ना करते कि हम इस चीज़ पे यकीन भी रखें, खाली बातों से नहीं है, खाली बातों से नहीं, जब तक दिल से हम लोग यकीन नहीं करते अल्लाह ताला की ज़ात पे कि यार जो हुआ वो बेहतर है। अक्सर ही हम लोग ये सोचते हैं यार ये चीज़ चलेगी, अगर ये ना होता तो ये हो जाता, ये ना होता तो ऐसा हो जाता। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो वैसा ही होना था क्योंकि प्लान ऊपर से था। जो जैसा हो गया वो वैसा ही होना था। जो चला गया उसके लिए परेशान मत हो, जो आने वाला उसके लिए तैयारी करो। क्या तुम अभी भी अपने रब से उसी तरह अट्रैक्ट हो? अभी भी उससे उसी तरह मांग रहे हो? अभी भी उससे उसी तरह लगाव है आपका? अगर मुश्किल वक्त है तो क्या आप अभी भी अपने रब के साथ उसी तरह ताल्लुक में हो? ये ना हो कि जब परेशानी हो, जब थोड़ा सा हालात टफ आ जाए तो हम अपने रब से पीछे हटना शुरू हो जाए। अपने रब पे यकीन रखो। ये मुश्किल वक्त ये तो चंद दिन का है, मगर वो अल्लाह, वो रब की ज़ात, वो हमेशा के लिए है, सब के लिए है, सबको देता है वो। इसलिए अगर कोई मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ये उसने नहीं कहा, उसने सबके लिए, सबको रिज़्क मिलता है, सबको मालो दौलत सब कुछ मिलता है। मगर उसने कभी किसी नॉन मुस्लिम को भूखे पेट तो नहीं सोने दिया। वो तो मुस्लिम का भी खुदा है, नॉन मुस्लिम का भी खुदा है। सब लोग खाना खा के पेट भर के ही सोते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर कोई नुकसान होता है ना ज़िंदगी में, अगर वक्ती तौर पे हमें कोई महसूस हो रहा है कि अगर कोई चीज़ नुकसान हो गया हमारा, तो उसको फौरी तौर पे दिल पे मत लो। कुछ देर के लिए अपने आप को जब हालात आपके कंट्रोल में ना हो तो अपने आप को हालात के हवाले कर दो। जैसा जैसा ज़िंदगी चलती जाए वैसे उसके साथ चलते जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, तो जो ऊपर वाला करना चाह रहा उसके हिसाब से चलो। फिर जब आप अपने आप को, अपनी मर्जी को उसकी मर्जी के साथ कनेक्ट कर दोगे ना, फिर जिंदगी आपकी कुछ और ही रंग ले लेगी। ये सिर्फ तब तक है जब हमारी ख्वाहिशें, हमारा नफ्स हम पे गालिब है। और जिस दिन हमने ये चीज़ें कंट्रोल कर ली, 3 चीज़ें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क।
हम लोग सब जानते हैं इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। रिज़्क किसके हाथ में है? अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। ज़िंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हम लोग फिर जो चंद दिन के मेहमान हैं इस दुनिया पे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, अब इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। अपने आप को बदलें, अपने आप को उसकी मर्जी में डाल दें। जब हम लोग अपने आप को उसकी मर्जी में, उसकी रज़ा, जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा, जब हम लोग इसमें इस चीज़ पे आ जाएंगे ना, हम अपने आप को इधर ले आएंगे, फिर ज़िंदगी में प्रॉब्लम हों भी तो वो हमें महसूस नहीं होंगी। मुश्किलें तो नबियों पे भी आई, पैगंबरों पे भी आई, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई। क्या उन्हें वो महबूब नहीं थे? लेकिन वो एक प्रोसेस था जहाँ से उन्होंने गुजरना ही था। वो हमारे लिए भी एक सबक है। सबक यही है कि मुश्किल है जो वो ज़रूरी है, परेशानियाँ ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। अगर किसी के हाथ में होता तो अपना नसीब लिखना, तो वो सिर्फ खुशियाँ ही लिख लेता, तो गम कौन काटता? बात समझे ना? तो अगर आपने खुशियाँ एंजॉय की हैं तो गम भी आपने एंजॉय करने हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई थोड़ा बहुत ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, कोई नुकसान हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, तो उसको दिल पे मत लिया करें, दिल पे मत लिया करें। और अल्लाह ताला से हमेशा यही ख्वाहिश करें कि हमें अपनी ज़ात पे यकीन करवा दे, हमें सब्र करने वाला बना दे, तेरी रज़ा में शामिल, जो तेरी रज़ा वो हमारी रज़ा। बस मेरे दोस्तों, यही बातें हैं हमारे समझने के लिए। जिस दिन हम लोग ये बातें समझेंगे उस दिन ज़िंदगी का कलर ही कुछ और हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।